friends, welcome to my YouTube channel DGP Maths. I am Dr. Dushyant Patel. So in previous lecture of trigonometry what we have done? So in first lecture we have seen degree and radian, relation between degree and radian and table of sine, cos, tan, etc. In second lecture we have seen allied angles and concept of OLS-TC circle. So now here we are going to understand the concept of compound angles. So what do we understand with compound angles? उसे हम हिंदी में बोल सकते हैं संयुक्त कोण, संयुक्त एंगल, यानी दो एंगल को कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो रहा है एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में। तो अगर मुझे किसी दो पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू पता है तो उनका जो एडिशन है उसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, उसका जो सब्ट्रैक्शन है उसकी वैल्यू साइन कॉस टेन के लिए हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उन दो पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू हमें पता है। तो उसकी जो फॉर्मूलाज है वो हमें याद रखनी है, पहले हम उसे समझेंगे कि वो फॉर्मूला कैसे है एंड देन वी विल ट्राई टू मेमोराइज दैट फॉर्मूला। उसे हम कभी-कभी थियरी के डेवलपमेंट के लिए भी यूज करते हैं, कभी कोई चीज प्रूव करने के लिए भी हम उसे यूज करते हैं। आगे आप डिग्री इंजीनियरिंग में या कहीं पे भी कोई दूसरा सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये ट्रिगोनोमेट्री के जो ये आइडेंटिटीज या ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज है। तो वी स्टार्ट विद फर्स्ट साइन ए प्लस बी। तो यहां पे हमारे पास ये जो एक एंगल है ए, ये जो एक एंगल है बी, ये दोनों वैल्यूज a और b के लिए हमें साइन की वैल्यू पता है, मींस वी नो द वैल्यू ऑफ साइन a, वी नो द वैल्यू ऑफ साइन b। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन a प्लस b, वो हमें जानना है। तो इसकी जो फॉर्मूला है वो है साइन दिस एंगल दैट इज a cos this angle that is b. So sin a plus b is equal to sin a cos b, then plus, अब इसका ऑर्डर हम चेंज कर देंगे, पहले आएगा cos, that will be for a, so that is cos a sin b. So sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b, इसे हमें याद रखना है। Similarly, second formula is sin a minus b। तो यहां पे सिर्फ एक चेंज हम करेंगे, यहां पे प्लस की जगह पे माइनस है तो यहां पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, बाकी सब सेम। इसे अगर हमें इस फॉर्मूला के ऊपर से प्रूव करना है तो यहां प्लस b की जगह पे माइनस b रख सकते हैं और इवन ऑड फंक्शन का कांसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला इजीली प्रूव हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस फर्स्ट वन। सो दिस इज इक्वल टू sin a cos b, यहां माइनस है, देयरफॉर दिस विल बी cos a sin b। तो यहां माइनस है इसलिए यहां पे माइनस, प्लस है तो प्लस। तो साइन की फॉर्मूला में याद रखेंगे प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, कॉस की फॉर्मूला में कुछ चेंज है तो वो हम अभी देखते हैं आगे। तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो ये हमने साइन a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्मूला देखी। इसे कैसे यूज कर सकते हैं हम फ्रेंड्स? तो अगर मुझे साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है तो 75 डिग्री को हम दो नोन एंगल के एडिशन में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 45 प्लस 30। सो 45 प्लस 30 इज इक्वल टू 75। तो यहां पे मैं a की वैल्यू 45 लिख सकता हूं, b की वैल्यू 30 लिख सकता हूं, तो 45 प्लस 30 विल बी 75। और फिर इस फॉर्मूला की हेल्प से हम a और b की वैल्यू यानी 45 और 30 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें sin 45, sin 30, cos 45, cos 30 वो वेल नोन एंगल्स हैं जिसकी वैल्यूज हमने याद रखी हुई है। तो उसके बेस पर से हम sin 75 डिग्री की वैल्यू बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे sin 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहां पे मैं a की जगह पुट करता हूं 45, b की जगह पे पुट करता हूं 30।
सो 45 माइनस 30 विल बी 15। तो यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, a की जगह पे 45 रख दीजिए, b की जगह पे 30 रख दीजिए। वो सब वैल्यूज वेल नोन है, वो हमने याद रखी है, उसका सिंप्लीफाई करिए तो आपको साइन 15 डिग्री की वैल्यू बहुत ही इजीली मिल जाएगी। सिमिलरली द थर्ड फॉर्मूला इज cos a प्लस b। अब ये cos की फॉर्मूला साइन के जैसे नहीं है, दिस इज डिफरेंट। सो cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b। यहां पे दोनों cos की टर्म है, cos a cos b। हमने ऊपर देखा साइन और cos की टर्म थी फर्स्ट में, यहां पे cos a cos b। यहां पे प्लस है तो फ्रेंड्स याद रखिए cos में यहां प्लस है तो माइनस आएगा। So cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. So cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. Similarly cos a minus b is equal to, तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ प्लस था तो हमने माइनस लिखा है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। उसे भी आप जैसे हमने ये प्रूव करने की बात की थी, सिमिलरली अगर यहाँ पे b की जगह पे मैं माइनस b पुट करता हूँ, इवन ऑड फंक्शन का कंसेप्ट यूज करता हूँ, ये फॉर्मूला बहुत ही इजीली आप प्रूव कर सकते हो। तो cos a minus b is equal to cos a cos b, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस, उल्टा है साइन से। साइन में क्या था, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कॉस में क्या है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो इस तरह से हम उसे याद रखेंगे, प्लस साइन ए साइन बी। तो ये दो फॉर्मूला हमारे लिए कॉस की होगी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। सिमिलरली हम अगर मुझे कॉस 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है तो 75 को हम लिख सकते हैं 45 प्लस 30, ये फॉर्मूला यूज कर दीजिए। मुझे cos 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है तो a इज इक्वल टू 45, b इज इक्वल टू 30, ये यूज कर लीजिए फॉर्मूला, आपको इजीली cos 15 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी इसके ऊपर से। नेक्स्ट फॉर्मूला इसी तरह से tan के लिए है, सो tan a प्लस b, ये फॉर्मूला इन दोनों से थोड़ी सी अलग है। सो दिस इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो फ्रेंड्स ये tan की फॉर्मूला इससे थोड़ी अलग है, tan a प्लस b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। तो यहाँ पे tan a और tan b का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हम कर रहे हैं उसमें यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसकी हेल्प से भी अगर हमें tan 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पे 45 प्लस 30 यानी tan 75 या a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। वो फॉर्मूलाज, वो एंगल्स हमें ऑलरेडी आते हैं, उसकी हेल्प से हम बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट 6th वन, tan ऑफ a माइनस b। तो यहाँ प्लस था तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो इससे एग्जैक्टली रिवर्स। सो दिस विल बी इक्वल टू tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो इसकी हेल्प से हम फिर से अगर 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे tan 15, so I can take a is equal to 45, b is equal to 30, तो 45 minus 30 is 15। तो यहाँ पे सब जगह tan 45, tan 30 डिग्री की वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें बहुत ही इजीली
10, 15 डिग्री की वैल्यूज मिल जाए। तो ये सब जो फॉर्मूलाज है या हम इसे आइडेंटिटीज कह सकते हैं, ये आइडेंटिटीज, ये फॉर्मूलाज हम एग्जांपल प्रूव करने में और कोई वैल्यू डिराइव करने में या कोई थियरी डेवलप करने में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे ये साइन a प्लस बी, साइन के अंदर a प्लस बी है, उसे अगर मुझे सेपरेट करना है तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सिमिलरली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कभी कभी थियरी डेवलप करने में या कोई चीज प्रूव करने में हमें राइट हैंड साइड का पोर्शन भी मिल सकता है, तो उसकी हेल्प से हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये सब जो 6 आइडेंटिटीज है कंपाउंड एंगल्स की, वो हमें मेमोराइज रखनी है। तो कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स? सिंपली sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b। sin में क्या याद रखेंगे? प्लस है तो प्लस आएगा। sin a minus b is equal to sin a cos b minus cos a sin b। माइनस है तो माइनस। cos के लिए कैसे याद रखेंगे? cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b। cos में क्या है? अगर प्लस है तो आंसर में माइनस। cos a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस। tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। tan a minus b is equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b। So in this way we have to remember all these 6 formulas. Now we will solve example based on this. Now we want to solve example based on the formula or identity of compound angles. So our first example is sin 15 degree, second is sin 75 degree and the third is tan 75 degree. हमें फर्स्ट sin 15 डिग्री करना है। 15 डिग्री को हम ऐसे कौन से दो एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें पता हो? जैसे sin 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूं sin 45 minus 30। 45 और 30 के लिए हमें sin cos की वैल्यू पता है, हमने याद करके रखी हुई है। sin 30 degrees 1/2, sin 45 degrees 1/√2, cos 30 degrees √3/2, cos 45 degrees 1/√2। Now on the basis of this two and from the formula of compound angles, I can write the sin 15 degree as sin 45 degree minus 30 degree. So 45 minus 30 will be 15. Now we will use the formula. So what is the formula for sin A minus B, friends? The formula was sin A minus B is equal to sin A cos B। साइन में हमने याद रखा था माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। cos A sin B। So this is our formula। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ A की जगह पे है 45, in place of A we have 45 and in place of B we have 30 डिग्री। So B की जगह पे 30 डिग्री है, A की जगह पे 45 डिग्री है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर देते हैं। तो याद रखिए A की जगह पे है 45, B की जगह पे है 30 डिग्री। ये वैल्यू हमें, ये फॉर्मूला हमें यूज करनी है। So this is equal to sin 45 degree cos B means 30 डिग्री, माइनस है तो माइनस cos A that is cos 45 degree sin B that is sin 30 डिग्री। तो हमने इस फॉर्मूला के हेल्प से ये लिख दिया। नाउ ये जो चार वैल्यूज हैं
वो वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है, हमने याद करके रखी हुई है। सो sin 45 डिग्रीज 1 अपॉन रूट 2, cos 30 डिग्रीज रूट 3 बाय 2, then minus cos 45 degrees 1 upon root 2 and sin 30 degrees 1 upon 2। तो ये सब वैल्यूज जो हमने याद रखी हुई है वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पे लिख दी। अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2 रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। सो दिस इज इक्वल टू, इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो 2 रूट 2, दोनों सेम है डिनोमिनेटर, सो रूट 3 माइनस 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ साइन 15 डिग्री। लेकिन अगर हमें इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है तो यहाँ नीचे जो डिनोमिनेटर में रूट 2 है, अगर उसे मुझे इंटीजर वैल्यू में लाना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे रूट 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो रूट 2 से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 2, सो दैट विल बी रूट 6 माइनस 1 इंटू रूट 2, दैट इज रूट 2 अपॉन 2 रूट 2 इंटू रूट 2, सो दैट इज 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 is 2, so 2 into 2, so this is equal to root 6 minus root 2 upon 4, so this is the value of sin 15 degree। तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, 15 डिग्री को दो वेल नोन एंगल्स जिसकी वैल्यू हमें आती है उसके फॉर्म में लिखा, 45 and 30। so 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज 15 डिग्री। हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर दी कंपाउंड एंगल की, सभी वैल्यूज जो हमने मेमोराइज की हुई है वो यहाँ पे लिख दी, उसका सिंप्लीफिकेशन कर दिया। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड एनी सच वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल्स। नाउ इन सेकंड एग्जांपल sin 75 डिग्री, हम इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो 75 डिग्री को ऐसे कौन से दो एंगल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें पता हो। सो अगेन आंसर इज 45 एंड 30। तो यहां पे हमने सबट्रैक्शन किया था, तो उसकी जगह पे अभी हम एडिशन करेंगे, बिकॉज 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री। सो आवर सेकेंड एग्जांपल विल बी sin 75 डिग्री इज इक्वल टू sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। फ्रेंड्स थोड़ा सा ही चेंज करना है प्रीवियस एग्जांपल, sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब जो प्लस के लिए जो फॉर्मूला है हमारी sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b, इस फॉर्मूला को अगर हम यहाँ ऊपर यूज कर लेंगे तो sin 45 डिग्री cos 30 डिग्री, यहाँ प्लस है इसलिए प्लस cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री, तो ये हमने लिख दिया इस फॉर्मूला की हेल्प से। तो एक ही चेंज हुआ, जहां पे माइनस है उसकी जगह पे प्लस हो गया, तो हम सभी जगह पे प्लस करते जाते हैं। ये सब वैल्यूज हमने जैसे प्रीवियस में लिखी थी उसी तरह से हम लिख देंगे, दिस विल बी प्लस, this will be plus, this will be plus, this will be plus। So the value of sin 75 degree is root 6 plus root 2 upon 4। तो फ्रेंड्स जैसे हमने sin 15 डिग्री का किया, सिमिलरली हमने sin 75 डिग्री का किया। sin 15 डिग्री में 45 माइनस 30 था, 75 के लिए 45 प्लस हमने 30 किया। तो ऐसे आप कोई भी जो दो एंगल है उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे वैल्यू फाइंड करनी है 105 डिग्री। सो 105 डिग्री की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, किसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, फिर से आप ये कंपाउंड एंगल की फॉर्मूला यूज कर लिए, यू कैन इजीली फाइंड वैल्यू ऑफ sin 105 डिग्री, cos 105 डिग्री, tan 105 डिग्री एंड सो ऑन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज tan 75 डिग्री। तो यहां पे हमें tan के लिए करना है,
कंसेप्ट विल बी सेम। हम tan के लिए कंपाउंड एंगल की फॉर्मूला यूज करेंगे। सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला फॉर tan 75 डिग्री? सो थर्ड एग्जांपल, tan 75 degree, I can write this as tan 45 degree plus 30 degree. So tan 45 degree plus tan 45 degree plus 30 degree. अब यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे tan a plus b की फॉर्मूला। So tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। तो क्या हो जाएगा ये tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 minus tan 45 degree into tan 30 degree. Now what we have to do? We have to simply replace the value of tan 45 degree, tan 30 degree and we will simplify. तो friends यहाँ पे याद रखिए कि A की जगह पे 45 है, B की जगह पे 30, लेकिन अगर मैं इसे 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिखूं तो नो प्रॉब्लम, हम उस फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम इसे 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री 1 minus tan 30 डिग्री into tan 45 डिग्री। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? tan 45 degree is equal to 1 and tan 30 degree is equal to 1 upon root 3। तो ये दो वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। सो tan 45 degree is 1 plus 1 upon root 3 upon 1 minus 1 into 1 upon root 3। So this is equal to, इसका अगर हम LCM ले लें, so root 3 plus 1 upon root 3 whole upon, ये हो जाएगा 1 into 1 upon root 3 is 1 upon root 3, LCM ले लेंगे तो root 3 minus 1 upon root 3, so this root 3 will be cancelled, so we get root 3 plus 1 upon root 3 minus 1। so this is the answer of tan 75 degree। लेकिन अगर हमें इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। so that is root 3 plus 1 upon root 3 minus 1। root 3 plus 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, so root 3 plus 1 upon root 3 plus 1, so this is equal to a plus b, so a plus b square वो हो जाएगा root 3 का स्क्वायर प्लस 2 times a b प्लस b का स्क्वायर, that is 1 square, नीचे हो जाएगा a minus b into a plus b, so that is a square minus b square, so that is root 3 square minus 1 square। So this is equal to root 3 square is 3 plus 2 into root 3, that is 2 root 3 plus 1 upon root 3 square is 3 minus 1, so this is equal to 4 plus 3 plus 1 is 4, 2 root 3 upon 2, 3 minus 1 2। अब इस 2 से हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, so what we get 2 plus 4 by 2 is 2, 2 root 3 by 2 is root 3। so answer of tan 75 degree is 2 plus root 3। so in this way
वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री। अगर यहाँ पे 15 डिग्री होता तो हम यहाँ पे माइनस कर देते, एंड सेम प्रोसेस वी विल फॉलो। तो कंपाउंड एंगल की फॉर्मूला है यहाँ पे tan a माइनस बी हो जाती, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, किसके लिए? tan a माइनस b के लिए। सो इन दिस वे वी कैन यूज कंपाउंड एंगल्स। नेक्स्ट एग्जांपल, prove that sin a minus b into cos c plus sin b minus c into cos a plus sin c minus a into cos b is equal to 0। तो इस एग्जांपल को हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और जो राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है 0 वो हम प्रूव करेंगे। तो फ्रेंड इसे अगर हम ऑब्जर्व करें एग्जांपल को, तो जो तीन टर्म्स हमें एडिशन में दिए हुए हैं जो साइक्लिक टाइप के टर्म है ना, यहाँ पे a और b, फिर b c c a, cos में c a b, तो तीनों टर्म में a b c का कॉम्बिनेशन b c a c a b, यानी तीनों टर्म में a b और c वहां पे आ रहे हैं। तो जो प्रोसेस हम फर्स्ट टर्म के लिए करेंगे सेम प्रोसेस सेकंड और थर्ड टर्म के लिए करेंगे और उसको सिंपलीफाई करेंगे, तो ये एग्जांपल बहुत ही इजीली प्रूव हो जाएगा। हमें सिर्फ कंपाउंड एंगल की एक फॉर्मूला यूज करनी है, a minus b वाली, sin a minus b वाली। So we start this example with LHS. So LHS is equal to sin a minus b into cos c plus sin b minus c into cos a plus sin c minus a into cos b। ये हमें LHS में दिया हुआ है। हम सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे sin a minus b की। तो sin a minus b की क्या फॉर्मूला है? sin a cos b, साइन में हमने याद रखा था माइनस है तो माइनस ही आएगा, सो माइनस cos a sin b। तो ये जो है ये sin a माइनस b का सिंप्लीफिकेशन हुआ, या उसकी फॉर्मूला हमने यूज की कंपाउंड एंगल्स की, इनटू cos c है। तो ये फर्स्ट टर्म का हमने यहाँ पे कंपाउंड एंगल यूज की और cos c को लिख दिया। सेम प्रोसेस वी विल डू फॉर सेकंड टर्म एंड फॉर थर्ड टर्म। तो सेकंड टर्म का सिंप्लीफिकेशन मैं यहाँ नीचे कर रहा हूं, प्लस sin b माइनस c की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? a की जगह पे b है और b की जगह पे c है, सो दैट विल बी इक्वल टू sin b cos c, sin b cos c माइनस cos b sin c, इसकी फॉर्मूला हमने यहां पे लिख दी, इनटू cos a। सेम प्रोसेस वी विल डू फॉर द थर्ड टर्म। यहां पे हम sin c माइनस a के लिए फॉर्मूला यूज कर देंगे, सो प्लस sin c माइनस a के लिए, इससे अगर हम कंपेयर करें तो a की जगह पे है c और b की जगह पे है a, तो वो हो जाएगा sin c cos a माइनस cos c sin a इंटू cos b। तो हमने तीनों टर्म्स यहां पे लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो तीन टर्म्स दिए हुए हैं मल्टीप्लिकेशन में, उसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू sin a cos b इंटू cos c, इस cos c का हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, माइनस इसके साथ में cos c का मल्टीप्लिकेशन, तो cos a sin b cos c। तो क्या किया हमने फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप में cos c से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ सेकंड स्टेप दैट इज प्लस
यहाँ फिर से हम cos a का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और फ्रेंड हम यहाँ पे एक चीज कॉमन रखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो उसका आंसर उसे a वाला टर्म फिर b फिर c वाला टर्म रखेंगे ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में उसे इजीली कैंसिल कर सकें। तो यहाँ पे sin b cos c into cos a है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं cos a into sin b into cos c, देन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा cos a cos b sin c। हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो टर्म्स है उसे a b c के फॉर्म में लिखा ताकि हम उसे इजीली जो इक्वल टर्म है, जो लाइक टर्म है उसे आइडेंटिफाई कर सके। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे प्लस sin c into cos a into cos b, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा sin c cos a into cos b, लेकिन हमें a b c वाले टर्म्स के ऑर्डर में लिखना है, तो पहले मैं लिख देता हूं cos a then cos b into sin c, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसे हमने a b c के फॉर्म में लिख दिया। देन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें sin a मैं पहले लिखता हूं, तो sin a देन cos b into cos c, तो ये हमने तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और a b c के ऑर्डर में हमने सभी टर्म्स लिखे हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए sin a cos b cos c, दिस टर्म इज प्लस, सिमिलर टर्म यहाँ पे हमारे पास sin a cos b cos c, ये टर्म प्लस है, ये टर्म माइनस है, तो ये दोनों टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली cos a sin b cos c, तो सेम टर्म है यहाँ पे cos a sin b cos c, ये प्लस है ये माइनस, तो ये दोनों टर्म भी कैंसिल, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गए। थर्ड cos a cos b sin c, ये प्लस है, cos a cos b sin c, ये माइनस है, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो सभी टर्म्स कैंसिल हो गए, वी लेफ्ट विथ 0 व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो हम प्रूव करना चाहते हैं। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, ऐसा एग्जांपल आपकी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं और इसे हम कहीं पे भी इस टाइप के सिंपलीफिकेशन को यूज कर सकते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड विद लेफ्ट हैंड साइड एंड वी हैव प्रूव्ड राइट हैंड साइड। So friends, in this example we will do the same process as we have done in the previous example. हमें simply compound angle की formula use करनी है। यहाँ पे भी हमें तीन टर्म्स दिए हुए हैं, तीनों टर्म्स सिमिलर टाइप के, यहाँ पे AB का कॉम्बिनेशन है, यहाँ BC और यहाँ CA। हमें 0 प्रूव करना है। So we start with LHS. So left hand side में हमें दिया हुआ है sin a minus b upon sin a sin b plus sin b minus c upon sin b sin c plus sin c minus a upon sin c sin a। So this is equal to, यहाँ पे हम तीनों टर्म का सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, कंपाउंड एंगल की फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में sin a minus b is equal to sin a cos b, then माइनस, साइन में लिखा अगर माइनस है तो माइनस आएगा बीच में, cos a sin b अपॉन जो दिया हुआ है वही लिख देते हैं यहाँ पे, so sin a sin b प्लस इसके लिए sin b cos c माइनस cos b sin c अपॉन sin b
sin C plus for the last step sin C cos A minus cos C sin A upon sin C sin A। तो हमने तीनों टर्म्स के लिए न्यूमरेटर में कंपाउंड एंगल की फॉर्मूला यूज कर ली है। अब हम इस माइनस से इसे स्प्लिट करेंगे। क्यों स्प्लिट करेंगे? क्योंकि दिस अपॉन दिस sin A विल बी कैंसल, दिस अपॉन दिस sin B कैंसल, और उसका सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इजीली हो जाएगा और जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हम प्रूव कर सकेंगे। सो यहां पे पहले इस माइनस से स्प्लिट करते हैं। sin A cos B upon sin A sin B, then minus cos A sin B upon sin A sin B। तो ये फर्स्ट टर्म के लिए हमने इन दोनों टर्म्स को स्प्लिट कर दिया। सिमिलरली फॉर सेकेंड sin B cos C upon sin B sin C, then minus plus minus will be minus, so cos B sin C upon sin B sin C। Same process for the last term sin C cos A upon sin C sin A, minus plus minus minus cos C sin A upon sin C sin। तो हमने इन तीनों टर्म्स को माइनस से स्प्लिट कर दिया। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप यहां पर sin A कैंसल, सो cos B upon sin B, we know cos theta upon sin theta is cot theta, so cos B upon sin B is equal to cot B, then this minus, now here this sin B will be cancel out, so cos A upon sin A will be cot A। Similarly the same process will be follow over here, तो यहां पे sin B cancel, cos C upon sin C is cot C, so plus cot C then minus, now here this sin C will be cancelled, cos B upon sin B is cot B, then in next step sin C cancel, so cos A upon sin A is cot A, then this minus sin A upon sin A cancel, cos C upon sin C is cot C। So here we have three terms are positive and three terms are negative, so cot B plus and here cot B is minus, so this two terms will be cancel out, cot A is minus and here cot A is plus, so this two term will be cancel out, cot C plus cot C minus, so this two term will also be cancel out, so we left with 0 which is equal to right hand side। तो जो हमें प्रूव करने के लिए कहा था हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, कंपाउंड एंगल की फॉर्मूला यूज की, सिंप्लीफिकेशन किया एंड वी आर गेटिंग अवर रिजल्ट। सो इन दिस वे एनी एग्जांपल और एनी गिवन थियरी वी कैन prove in this manner।
So in this example, what we have given, on left hand side we have some combination of 10 with 52 degree, 35 degree, 17 degree, and on right hand side we have three terms in multiplication again with the same angle 52, 35 and 17 degree. So this example is little bit tricky. क्या ट्रिक है यहाँ पे, इसे हम कैसे प्रूव करें? तो इस एग्जांपल को हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके राइट हैंड साइड नहीं प्रूव करेंगे या राइट साइड स्टार्ट करके लेफ्ट नहीं प्रूव करेंगे। तो कैसे प्रूव करना है हमें इस एग्जांपल को? तो यहाँ पे जो तीन एंगल्स हैं 52, 35 and 17, is there any relation between them? The answer is yes. The addition of 35 degree and 17 degree is 52 degree. तो हम उसकी हेल्प से उसको यूज करके इसे प्रूव करने का ट्राई करेंगे. So in solution we can start this with tan 52 degree is equal to tan 35 degree plus 17 degree. इन दोनों का एडिशन 52 डिग्री होगा. इसे आप 17 डिग्री प्लस 35 डिग्री भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now what we will do? We will take the help of this formula. Tan A plus B is equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B. So this formula we have done in starting in compound angle. इसे हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं. 35 डिग्री will be A and 17 डिग्री will be B और इस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं. So this is equal to tan 35 degree plus tan 17 degree upon 1 minus tan 35 degree into tan 17 डिग्री और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है tan 52 डिग्री. तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज कर ली tan A plus B की. नाउ व्हाट वी डू, इसे सिंपलीफाई करने के लिए, रिजल्ट प्रूव करने के लिए यहाँ राइट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर में है इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके साथ में ले जाते हैं. तो क्या होगा? सो देयरफॉर tan 52 डिग्री इनटू ये पूरी टर्म डिनोमिनेटर की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी. सो 1 माइनस tan 35 डिग्री इनटू tan 17 डिग्री. दिस विल बी इक्वल टू जो यहां पे दिया हुआ है tan 35 डिग्री प्लस tan 17 डिग्री. अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर कर देंगे. सो दिस विल बी tan 52 डिग्री इनटू 1 विल बी tan 52 डिग्री माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ में. सो आंसर विल बी tan 52 डिग्री इनटू tan 35 डिग्री इनटू tan 70 डिग्री. हमने सिंपली tan 52 डिग्री को यहाँ आगे मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया. So this is equal to tan 35 डिग्री प्लस tan 17 डिग्री जो हमें राइट हैंड साइड में था. अब रिजल्ट देखिए क्या प्रूव करना है. tan 52 डिग्री फिर उसके बाद में माइनस में ये दो टर्म है. तो यहाँ पे ऑब्जर्व करिए इन दो टर्म्स को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो वो माइनस हो जाएंगे. राइट हैंड साइड में तीन का मल्टीप्लिकेशन है तो इन तीन टर्म्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उसे हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा और हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा. सो देयरफॉर tan 52 डिग्री इन दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ला रहे हैं इसलिए उसकी साइन माइनस हो जाएगी. सो tan 35 डिग्री विल बी हियर माइनस tan 35 डिग्री प्लस tan 17 डिग्री विल बी माइनस tan 17 डिग्री इक्वल टू इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो माइनस से प्लस हो जाएगी. सो दिस विल बी इक्वल टू tan 52 डिग्री इनटू tan 35 डिग्री इनटू tan 17 डिग्री. नाउ यू कैन मैच विद द रिजल्ट जो हमें प्रूव करना था. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आगे. So which is the required
रिजल्ट। तो इस टाइप के ट्रिकी एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, हमें देखना है क्या कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, प्लस यूज करके कभी माइनस यूज करके हम इस टाइप के एग्जाम्पल को प्रूव कर सकते हैं।